हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या रहेगा। आज का मेरा टॉपिक क्या रहेगा, आप लोग थंबनेल पे देख ही गए होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे जो अभी अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। अभी अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है ओटीआर के प्रति, वो ओटीआर क्या है उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। ओटीआर क्या है, ओटीआर भर्ती बोर्ड को क्यों लाना पड़ा, ओटीआर भर्ती बोर्ड को क्यों लाना पड़ा, ओटीआर से क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, क्या ओटीआर से कोई फायदा होगा, क्या ओटीआर से कोई नुकसान होगा, हम इस पे चर्चा करेंगे। आखिर अचानक क्यों भर्ती बोर्ड ओटीआर ला दी, यानी कि भर्ती बोर्ड जो फॉर्म भरवाने से पहले ओटीआर प्रक्रिया करेगी, क्या करेगी, ओटीआर प्रक्रिया करवाएगी, ये सब पे हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बात मान लीजिएगा, ओटीआर के माध्यम से जो भी आपका वीडियो हम लेके आए हैं एक एकदम अच्छे से आपको समझा देंगे कि ओटीआर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप बात करेंगे कि ओटीआर है क्या। तो हम आपको बता दें ओटीआर ये है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। यानी ओटीआर क्या है, ओटीआर का फुल फॉर्म होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं। इसका मतलब यह समझा देते हैं, जानते क्या होता है, जैसे कि जानते हैं एसएससी कभी कभी एक ऐसे मतलब एसएससी जो करवाती है तो कभी कभी जो पहले उन लोग फॉर्म भरे रहते हैं ना, वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं ना, तो फिर फॉर्म क्या हो जाता है, उनका दूसरा जो वैकेंसी आती है वो भी भरा जाता है। समझ रहे हैं ना। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड इसलिए लाया है ताकि एक बार अगर इसमें अगर फिर कोई अप्लाई करेगा तो उसको बार बार फिर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, चाहे कोई भी वैकेंसी हो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। यानी चाहे यूपी जेल वार्डन हो, चाहे यूपी फायरमैन हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, चाहे एएसआई हो, यानी कोई भी वैकेंसी होगा, कोई भी वैकेंसी होगा उसको दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। यानी एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यदि उसका अगर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती वेबसाइट या मतलब साइट पे अगर एक बार रजिस्ट्रेशन किसी बंदे का हो गया तो अब दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। यानी दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा मतलब क्या होगा कि जब एक बार वो करा देगा ना, उसके बाद हमेशा वो रजिस्ट्रेशन अपने पास रखे रहेंगे। देखिएगा ये वीडियो आप के लिए बहुत खास है। बात मान लीजिएगा, जो आप मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अभी जो न्यू भर्ती आ रही है ना, आप उसमें जब आप ना ओटीआर आप दर्ज करवा देंगे ना, मतलब आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा देंगे ना तो दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। फिर अगर मान लीजिए भविष्य में यूपी जेल वार्डन की वैकेंसी आती है तो उसमें भी क्या लगेगा, यही रजिस्ट्रेशन लग जाएगा। अगर यूपी एसआई की भी वैकेंसी आती है तो यही रजिस्ट्रेशन लग जाएगा। यानी ओटीआर का मतलब आप समझ गए होंगे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी एक ही बार क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब जितने भी पुलिस की वैकेंसी आती रहेंगी, आप उसी रजिस्ट्रेशन पे आपका क्या होगा, आपका फॉर्म भर जाएगा। अब इससे क्या होगा, भर्ती बोर्ड को फायदा क्या होगा, तो हम आपको समझा देते हैं। जानते हैं क्या होता था पहले, क्या बच्चे करते थे, बहुत बच्चे फर्जी करते थे। हम दो बातें लेके चलेंगे। देखिए, एक अदर स्टेट, एक अदर राज्य और एक अपना यूपी। समझिएगा, जैसे अदर राज्य मतलब बिहार मान लीजिए, अदर राज्य मतलब बिहार मान लीजिए। समझ रहे ना हमारी बात। मान लीजिए बिहार के बच्चे हैं, ध्यान से समझिएगा, बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार के बच्चे, तो बिहार में भी ओबीसी होंगे, बिहार में भी ओबीसी होंगे, एससी होंगे, एसटी होंगे और जनरल होंगे। समझ रहे हैं ना हमारी बात। तो वहां के जो बच्चे मान लीजिए बिहार के जो ओबीसी, एससी, एसटी और मान लीजिए ईडब्ल्यूएस, जो मतलब जिनको आरक्षण मिलता है, अगर वो बिहार से अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे, अगर वो बिहार से उत्तर प्रदेश में आएंगे तो क्या आप बताइए उनका, उनको जो ये आरक्षण मिलता है उनके राज्य में, जैसे ओबीसी अंग होंगे तो ओबीसी का आरक्षण, एससी होंगे तो एससी का, एसटी होंगे तो एसटी का आरक्षण। जो बिहार में अगर वो अपना फॉर्म भरते हैं, जैसे बिहार पुलिस के, जो बिहार पुलिस के मान लीजिए बिहार पुलिस के जो वैकेंसी आई थी, जो बिहार के लड़के भरे होंगे, तो वहां के जो ओबीसी होंगे तो उनको आरक्षण मिलेगा, एससी जो होंगे उनको आरक्षण मिलेगा, एसटी जो होंगे उनको आरक्षण मिलेगा, ईडब्ल्यूएस वाले होंगे उनको भी आरक्षण मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए यही बिहार के बच्चे अगर उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश का फॉर्म भरें, तो जितने भी कैटेगरी होंगे ना, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, सबको ना उत्तर प्रदेश में ना जनरल कैटेगरी में रखा जाता है। सबको कहां रखा जाता है, जनरल कैटेगरी में रखा जाता है। तो अब बताइए पता क्या किए थे बच्चे, तो मान लीजिए अभी एक बार मान लीजिए, जैसे एक बार 2018 में वैकेंसी आई थी, ध्यान से समझिएगा, जब 2018 में वैकेंसी आई थी, मान लीजिएगा तो बिहार का ओबीसी का लड़का है, बिहार का ओबीसी का लड़का है, ये फॉर्म भर दिया तो किस में चला गया, जनरल में चला गया। किस में चला गया, जनरल में चला गया। अब जब ये जनरल में गया ना तो ये कट ऑफ में नहीं आया, ध्यान से समझिएगा। ये बच्चा
कटाव में नहीं आया। अब समझ रहे हैं हमारी बात, जब कटाव में नहीं आया तो फिर मान लीजिए अगली बार वैकेंसी आई, अगली बार 2019 में आ गई, ध्यान से समझिएगा, अगली बार जब 2019 में आ गई तो ये बच्चा पता क्या किया, ये बच्चा पता क्या किया, यहां से किसी भी रिलेशन या माध्यम से उत्तर प्रदेश में अपना क्या बनवा लिया, अपना यहाँ का निवास प्रमाण पत्र जो भी ये सब फर्जी करके क्या किया, दोबारा बनवा लिया, फिर 2019 की वैकेंसी क्या किया, भर दिया। मतलब यहाँ का बच्चा यूपी का निवासी बन गया, मतलब मूल निवास बनवा लिया कचहरी पर से, किसी से मिल उल के लेखपाल या जो भी अपना रिश्तेदार बन के, समझिएगा, यूपी का क्या किया, आपका निवास प्रमाण पत्र बना दिया। जब यूपी का यह निवास प्रमाण पत्र बनवा देगा, जब ये ओबीसी रहेगा तो यहाँ पे इसको ओबीसी का आरक्षण मिलेगा। यदि बिहार का लड़का एससी रहेगा तो फिर भी यहाँ का क्या मिल जाएगा, इसको यूपी का आरक्षण, यानी एससी में यहाँ पे काउंट होगा ये, जब यूपी का मूल निवासी हो जाएगा। तो यही सब काम करते हैं। तो ये बच्चा मान लीजिए 2019 में किया तो तब नहीं जान पाएगी, मगर फिर ये अप्लाई करेगा, 2019 में ये बच्चा अप्लाई करेगा तो क्या भर्ती बोर्ड जान पाएगा? यानी ये सब सारा भर्ती बोर्ड को क्या बना दिए थे, एकदम मूर्ख बना दिए थे, समझ रहे हैं ना। यानी भर्ती बोर्ड की जो भी प्रक्रिया था, ये मतलब ये वाली प्रक्रिया योजना सब क्या कर देते थे, विफल कर देते थे बच्चे। यानी कहीं ना कहीं अदर राज्य वाले बच्चे आके यूपी में, अदर राज्य वाले आके बच्चे यूपी में क्या करते थे, निवास प्रमाण पत्र बना के आरक्षण का भरपूर लाभ लेते थे, एससी एसटी ओबीसी मतलब ईडब्ल्यूएस। अब हमारी बात समझ रहे हैं। अब इससे क्या फायदा होगा, अगर मान लीजिए अगर ये पहले ला दिया होता 2018 में कि मान लीजिए ए नाम का लड़का है, इसके पिता का नाम बी है, समझ रहे हैं ना, इसका हाई स्कूल का मार्कशीट का जो रोल नंबर है मान लीजिए सी है, हमारी बात समझ रहे हैं ना। तो जब ये 2018 में अगर ये प्रक्रिया आ गई होती तो 2019 में ये लड़का भर पाता, नहीं भर पाता। भले से आके यूपी में अगर डोमिसाइल बनवा ले, कुछ भी बनवा ले, समझ रहे हैं ना, निवास प्रमाण पत्र बनवा ले या जो जात प्रमाण पत्र बनवा ले, जो भी कुछ भी बनवा ले, तो मान लीजिए इनका मार्कशीटिया का तो रोल नंबर नहीं ना अलग हो जाएगा, ये अपना मार्कशीट का रोल नंबर नहीं ना अलग कर लेंगे कि इंटर का रोल नंबर अलग कर देंगे, ये सब तो नहीं ना करेंगे। तो जब एक बार यहाँ पे मान लीजिए अगर 18 में रजिस्टर करवाया होता तो दोबारा 2019 में कभी नहीं भर पाता, इस माध्यम से यहाँ से जाके, समझ रहे हैं हमारी बात। तो ये प्रक्रिया नहीं कर पाते। हाँ, ये जो ओटीआर माध्यम, जो ओटीआर लाया गया है, जो मतलब एक बार फॉर्म भर चुके हैं, अब मान लीजिए जो पहली बार पुलिस का फॉर्म भरेंगे तो उस समय कुछ भी कर सकते हैं। हमारी बात समझने की कोशिश करिएगा। ये इसलिए लाया है कि कोई बच्चा धांधली ना कर पाए, कोई बच्चा अदर राज्य का होके यूपी में आके मूल निवासी बन के रजिस्ट्रेशन करके मतलब आरक्षण का फायदा ना उठा पाए। हमारी बात समझ रहे हैं ना, आरक्षण का क्या करें, फायदा ना उठा पाए, इसलिए ओटीआर लाया गया। क्या लिया गया, ओटीआर इसलिए लाया गया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना, यही है ओटीआर। अब ध्यान समझिएगा। अभी बताइए कितना हूं ये, अगर मान लीजिए पहले अगर भरा होगा, कोई भी बच्चा अगर पहले भरा होगा ओटीआर में, अगर ओटीआर भर देगा वो, अगर ओटीआर नहीं भरेगा तो फॉर्म भी नहीं भराएगा। अब कोई भी बच्चा ओटीआर अगर नहीं भरेगा तो फॉर्म भी नहीं भराएगा। हमारी बात समझ रहे हैं। यानी ओटीआर में एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, तो कोई भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की आएगी तो एक बार आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उसी रजिस्ट्रेशन पे आपका क्या होता रहेगा, आपका फॉर्म भरना रहेगा। समझ रहे हैं ना, भरता रहेगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे, जी आप करवाइएगा, पर जो ही हाई स्कूल का ना मार्कशीट लगाएंगे ना, जो ही इंटर का मार्कशीट और रोल नंबर जो लगाएंगे, रोल नंबर ना, वो तुरंत उसमें शो कर देगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आप यह गलती ना करिएगा, एक बार ओटीआर में रजिस्ट्रेशन आप जरूर करवा लीजिएगा। करवाने के बाद आपका बार बार फॉर्म भरता रहेगा उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पे। एक बार उसमें रजिस्ट्रेशन जाएगा तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, एक बार रजिस्ट्रेशन जाएगा उसमें तो पूरा डिटेल आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे हमेशा आगे प्रक्रिया होती रहेगी। ये ओटीआर प्रक्रिया बहुत अच्छी है, क्योंकि अच्छी इसलिए है, नुकसान कोई नहीं है इससे एक भी नुकसान नहीं। नुकसान उनको होगा जो ना ये फर्जी काम करते थे, जो फर्जी काम करते थे, इधर अदर राज्य वाले किसी राज्य के जो राज्य वैकेंसी निकालता उसमें जाके फॉर्म भरते थे, उनके लिए नुकसान हुआ होगा। पर सबके लिए ये काम बहुत खुशखबरी का हुआ कि ओटीआर सिस्टम लाया गया। भर्ती बोर्ड ने क्या लिया है, ओटीआर सिस्टम लाया। इससे फायदा होगा, हम आपको बता दें ना, कोई भर्ती यहाँ पे आके कोई धांधली नहीं कर पाएगा, कोई यहाँ का बच्चों का आरक्षण नहीं मार पाएगा। मतलब यूपी की कोई भी बच्चा, अदर बच्चा आके यूपी वालों का आरक्षण नहीं मार पाएगा। इस तमाम प्रक्रिया इसमें होगी। ओटीआर बहुत एक जरूरी था और बहुत बढ़िया हुआ। मतलब कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड बहुत सजग है, जो भी भर्ती बोर्ड क्या है कहीं ना कहीं बहुत सजग है। इस बार उम्मीद करेंगे कि हो सकता है धांधली ना हो, और धांधली ना हो आप लोग बात मान लीजिएगा, मेहनत से तैयारी करते रहिए, मेहनत से तैयारी करते रहिए। सफलता इस बार ना उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मेहनत करेंगे,
उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मेहनत करेंगे, जो पैसा पे लेवल पे होंगे, वो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, सीधे जेल जाएंगे। ये जान लीजिएगा, इस सीधे कहाँ जाएंगे? जेल जाएंगे। तो यही था ओटीआर का मतलब आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उसके बाद कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। यानी कोई भी पुलिस है, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे एएसआई का हो, चाहे फायरमैन का हो, चाहे जेल वार्डन का हो, यानी किसी भी का वैकेंसी हो, आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा। चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।